हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो आपको एफआईआर जब नहीं करते हैं तो किस प्रकार आप अपनी सहायता करके एफआईआर करवा सकते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि लॉ में सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ दो होते हैं। सब्सटेंटिव में क्या होता है, जैसे कि थेफ्ट हो गया, रिकवरी होगी, राइट हो गया, लाइबिलिटीज़ होगी, ड्यूटी एटसेट्रा, जो इस एक तरह की ड्यूटी इम्पोज करते हैं, बताते हैं कि वो हो गया, ये हो गया, चोरी होगी, डकैती होगी, ये सब्सटेंटिव होगी। अगर आप ऐसा काम करोगे तो चोरी कहलाएगी, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका राइट है, ऐसा करोगे तो आपका कर्तव्य बनेगा। मगर इन सबको पूरा कैसे करवाया जाएगा वो बताता है प्रोसीजर लॉ। तो हमारी बीएनएस एक प्रोसीजर लॉ है। बीएनएसएस आपराधिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि ए ने ऑफेंस करा तो आगे जाकर उसकी प्रोसीडिंग होगी, ट्रायल चलेगी, इशू फ्रेम होंगे और जजमेंट आएगी। मगर ये मानो कि ए ने बी का मर्डर कर लिया, ऑफेंस हो गया। ऑफेंस के बाद क्या होता है, एक तो एफआईआर करवा देते हैं, एक हम मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर देते हैं, और तीसरा सो मोटो पुलिस वालों को अपने आप पता चल जाता है कि फ़लाना फ़लाना काम हुआ है। 3 तरीक़ों से हम मतलब कि ऑफेंस की जानकारी दे सकते हैं। दूसरा समझते हैं हम ऑफेंस। ऑफेंस में क्या होता है कि एफआईआर होती है। ए ने बी का मर्डर कर दिया, स्टेटमेंट लेगा पुलिस वाला कि किस किस ने मौके पर कौन कौन थे, जैसे कि सी ने देखा, डी ने देखा। सबसे पहले एफआईआर के बाद पुलिस वाले का पहला काम क्या होता है कि स्पॉट पे जाना, उन जो आसपास बंदे उनकी स्टेटमेंट लेना, अक्यूज़ का पता लगने पर अरेस्ट करना, कोई वेपन वगैरह हो तो उसको अपने कब्जे में लेना, डिस्कवरी करवाना, जैसे कि कोई कह दे कि मैंने तो वहाँ वेपन वहाँ छिपाया, उसकी कन्फेशन करवाना कि वह मान लेगा कि मैंने ही ये काम किया है। तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर का ये काम होता है। ये पहली स्टेज होती है ट्रायल की। और फिर पुलिस रिपोर्ट में ये बहुत मेन है कि पुलिस रिपोर्ट में अगर उसे कोई दोषी नहीं मिला पुलिस वाले को जांच के दौरान, तो नो केस क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसे फाइल कर देगा कोर्ट में, जिस पर यह है कि कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी और कहेगी कि कोई बात नहीं, क्या पता दुर्घटना वगैरह वगैरह कुछ हो गया हो। मगर अगर उसने चार्जशीट फाइल कर दी तो उसमें उसको एक्यूज़ बनाना पड़ेगा। अक्यूज़ होता है जिसने वो काम किया है। फर्स्ट स्टेज में क्या काम होता है। फर्स्ट स्टेज का ये काम होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंसों को इकट्ठा करना। ऑफेंस होते ही एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर में फिर पुलिस रिपोर्ट, जब पुलिस अपनी जांच के दौरान रिपोर्ट सबमिट करवाती है तो 2 चीज़ें उभर कर आती हैं, या तो वो रिपोर्ट क्लोज़र होगी या चार्जशीट होगी। अगर वो चार्जशीट होगी तो ये मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा संज्ञान में मामला, यहाँ से पुलिस का काम ख़त्म हो जाएगा। और संज्ञान में आते ही फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, इशू एज पावर करता है और वारंट जारी करता है एक्यूज़ के खिलाफ़, सम्मन जारी करता है विटनेस के खिलाफ़। अगर यहाँ तक हमें एक्यूज़ नहीं मिलता है तो कोर्ट उसका वारंट जारी करवा देती है ढूंढने के लिए, पुलिस पकड़ के लाती है। फिर इंक्वायरी बाई मजिस्ट्रेट होती है। आपने देखा होगा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा और इंक्वायरी होती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर क्या होता है, पहले स्टेज में जब एक्यूज़ उसके सामने आ जाता है और चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेमिंग करती है कोर्ट की, इसने ये काम किया है या नहीं किया। यही मेन मोड होता है। इस पर हम अगर बहस कर ले तो कोई भी बच सकता है। सेकंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये सेकंड स्टेज होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। ऑफेंस के बाद एफआईआर इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। ये पूरी होने के बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती है, चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है। ट्रायल, फाइनल स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ट्रायल होती है फाइनल स्टेज क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ए ने ऑफेंस किया। ये ऑफेंस किसके खिलाफ करता है, ना किसी आदमी के खिलाफ, ये समाज के खिलाफ होता है, अगेंस्ट दी स्टेट। एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट इसीलिए लिखा जाता है मामले में, किसी भी आपने पढ़ा होगा केस में। चार्ज फ्रेमिंग जैसे हो गई 103 मर्डर की होगी। मर्डर के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगा कि इसने ये काम किया है, और गिल्टी प्रूफ करने पर ट्रायल होगी।
गिल्टी प्रूफ कर देता है कि गिल्टी प्रूफ दी चार्ज प्रूव हो जाते हैं, तो फिर डिफेंस अपने बचाव में कुछ एविडेंस देगा डिसप्रूव दी चार्ज। अगर वो उसने डिफेंस अच्छा किया तो वो चार्ज हट जाएंगे, अगर नहीं किया तो फिर जजमेंट आ जाएगी। प्रोसिक्यूशन स्टेट की तरफ से होता है और डिफेंस होता है एक्यूज्ड। ये फिर हम तीनों स्टेज पढ़ेंगे, जैसे कि FIR इन्वेस्टिगेशन की पहली स्टेज होती है, और ये होता है इंक्वायरी में कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट, ये सेकंड स्टेज होती है। और थर्ड में होता है चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद ट्रायल जजमेंट तक आती होती है थर्ड स्टेज। इसी तरह की जानकारी हम डेली आपको लाइव वीडियो के माध्यम से देंगे। आज नोट्स भी हमने साथ में बनाए हैं। हम